डिक्रीज वेट एंड एब्डोमिनल टेंशन फेल्ट बाय द प्रेग्नेंट वुमेन। प्रेग्नेंट वुमेन को ऐसा फील होता है कि उसका जो वेट है डिक्रीज हो गया है, उसके जो एब्डोमेन का टेंशन था, तनाव था एक तरीके से, वो भी क्या हो गया है, डिक्रीज हो गया है, ऐसा फील करती है वो प्रेग्नेंट लेडी। उसके साथ ही डिसेंड ऑफ द फीटस इनटू द पेल्विक कैविटी प्रायर टू द लेबर। लेबर से पहले जो फीटस है वो डिसेंड हो जाता है कहां पर, पेल्विक कैविटी में, प्रायर टू द लेबर, लेबर से पहले, ऐसा लेडी को फील हो रहा है। यानी लेडी जो है, यानी जो लेडी है उसको रिलीफ फील हो रहा है। क्या हो रहा है, रिलीफ लग रहा है, क्योंकि आप सबको पता है जैसे जैसे प्रेगनेंसी बढ़ती है वैसे वैसे फंडल हाइट बढ़ती है, और एट टर्म प्रेगनेंसी में फंडल हाइट काफी ज्यादा हो जाती है, और ऐसी कंडीशन में लेडी को क्या होता है, लेडी को क्या होता है, ब्रीथिंग डिफिकल्टी होती है। ब्रीथिंग डिफिकल्टी होती है, लेडी को काफी सारी प्रॉब्लम्स होती है। अब जैसे ही लेडी के अंदर यानी यूट्रस में अगर उसका हाइट, उसका वेट है डिक्रीज होता है, या एब्डोमिनल टेंशन डिक्रीज होता है, जो कि लेडी खुद फील कर लेती है। वो कब होता है, जब यूट्रस के अंदर जो फीटस है वो क्या होता है, पेल्विक कैविटी की तरफ मूव करने लग जाता है। यानी लेबर से पहले, लेबर स्टार्ट होगा उससे पहले ही तो क्या होगा, फीटस क्या होगा, नीचे की तरफ यानी पेल्विक कैविटी की तरफ क्या करेगा, मूव करेगा, और मूव करेगा तो फंडल हाइट में क्या होगा, डिक्रीजमेंट आएगा, यानी फंडल हाइट क्या होगी, डिक्रीज होगी। अगर ऐसा है तो उसको हम कहेंगे क्या, ऑप्शन के अकॉर्डिंग आंसर आपको देना है। पहला ऑप्शन यहां पर देखेगा लाइटनिंग कहेंगे, सेकंड ऑप्शन यहां पर देखेगा क्विकनिंग कहेंगे, थर्ड ऑप्शन यहां पर देखेगा सैडविक साइन कहेंगे, और फोर्थ ऑप्शन यहां पर देखेगा ओशियंडर साइन कहेंगे। चलेगा, जल्दी से आपको आंसर बताना है क्या इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। उम्मीद है सभी को पता चल गया होगा, समझ में आ गया होगा कि इस क्वेश्चन का क्या राइट आंसर होना चाहिए। जल्दी कीजिएगा, क्या इसका करेक्ट आंसर होगा। चलेगा, अगर हम बात करें इस क्वेश्चन के करेक्ट आंसर की, अगर हम बात करें इस क्वेश्चन के करेक्ट आंसर की, तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा आपका, इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा आपका, वो होगा आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, लाइटनिंग होगा। क्या होगा जी, लाइटनिंग होगा, क्योंकि लाइटनिंग ऐसी कंडीशन है जिसके अंदर लेडी को रिलीफ मिलता है, लेडी को रिलीफ मिलता है, क्योंकि फीटस क्या हो गया है, डिसेंड हो चुका है पेल्विक कैविटी की तरफ, पेल्विस की तरफ क्या हो चुका है, डिसेंड हो चुका है, जिसके कारण से फंडल हाइट थोड़ी क्या हो गई है, डिक्रीज हो गई है, जिसके कारण से लेडी को डिफिकल्टी जो हो रही है ब्रीथिंग के अंदर, उसमें थोड़ा रिलीफ मिलता है। ऐसी कंडीशन है, दैट इज अ लाइटनिंग कंडीशन है। ठीक है, लाइटनिंग कंडीशन है। उसके अलावा अगर अदर ऑप्शन की बात करें तो क्विकनिंग हमने लास्टली प्रीवियसली सेशन के अंदर भी पढ़ा था। क्विकनिंग का मतलब होता है एक तरीके से मोमेंट फील होना, और मोमेंट फील यानी कि फर्स्ट मोमेंट होता है जो कि लेडी खुद फील करती है। फीटस के द्वारा जो मोमेंट होता है, फर्स्ट मोमेंट जो लेडी फील करती है, दैट इज अ क्विकनिंग होता है। फर्स्ट मोमेंट जो कि डायरेक्टली लेडी फील करती है उसको क्विकनिंग कहते हैं, जो कि जनरली 18 वीक के अंदर जनरली होता है। प्राइमरी ग्रेविडा में 18 वीक में होता है, और मल्टी ग्रेविडा में ये 16 वीक में जनरली देखने को मिलता है। उसके अलावा अगर हम बात करें थर्ड ऑप्शन की, चैडविक साइन की, तो इसके अंदर आपको बताया गया था कि ये होता है ब्लूइश डिसकलरेशन ऑफ सर्विक्स, ब्लूइश डिसकलरेशन ऑफ सर्विक्स, सर्विक्स के अंदर ब्लूइश डिसकलरेशन हो जाए, दैट इज अ चैडविक साइन। उसके अलावा ओशियंडर साइन की बात की थी, तो इसमें कहा था कि इंक्रीज पल्सेशन होता है, वेजाइनल पल्सेशन, इंक्रीज वेजाइनल पल्सेशन देखने को मिलता है। ये सारे ऑप्शन आपके सामने है। ठीक है, तो लाइटनिंग का मतलब कि एक तरीके से बेबी डिसेंड हो चुका है, और लेडी को क्या हो रहा है, लेडी को क्या हुआ है, फील हो रहा है। फील कैसा, रिलीफ फील हो रहा है, क्योंकि एब्डोमिनल जो टेंशन है वो डिक्रीज हो गई है, एब्डोमिनल हाइट है वो डिक्रीज हो रही है। ठीक है, तो समझ में आ रहा है ना, बिल्कुल लाइटनिंग इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा।